जी, उन्होंने ये कहा कि राम को बेच रहे हैं आप लोग। देखिए, राम के प्रति आ रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा शांत, आ रही हूँ। हैं, उनके प्रति कांग्रेस के तो सम्मान व्यक्त कर रही है। मैं दो बातें कहूंगा आपसे हिमानी जी, और ये तथ्यों पे है। इनके पास 2 बार सरकारें रही, नरसिम्हा राम जो प्रधानमंत्री जी थे, लोकसभा के अंदर बयान था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनकी बात का जवाब दे दीजिए ना आलोक जी, कितने वोट ट्रांसफर होंगे भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर? वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को बेच रहे हैं आप। दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। वो ठीक है आलोक जी, वो बात हो गई है। तीसरी बात हो गई है, उनकी बात का जवाब दे दे तो फिर मैं यहाँ पर सवाल लूं कुछ। मैं दे रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बिन बुलाए अकबर की बिन बुलाए बाबर की बाजार पे राहुल गांधी चले जाते हैं अफगानिस्तान जाकर के, लेकिन यहाँ बुलाया हुआ जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है, परिवार को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, अब और तिरस्कार कर रहे हैं। ये मना कर रहे हैं कि मैं बिरयानी खाने जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान, तो ये जाते हैं पाकिस्तान, द्रोही है, इनको भारत जनता स्वीकार नहीं सर की बात कर रहे थे, बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे। राम को क्या वाकई बेच रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि राम को बेच रहे हैं आप। कितने वोट आप, कहां से ईंधन मिल रहा है? ये 400 पार का नारा तो नहीं है आप लोगों का? क्योंकि बाकायदा इस चीज को लेकर तो पिछले कुछ बैठकों में आपके बोला भी गया है, फिर कहां से ये ईंधन मिल रहा है? मुझे बहुत कष्ट होता है कि भगवान श्री राम को लोग इसी अयोध्या के अंदर ये राम की बात कर रहे हैं, इसी अयोध्या के अंदर सुन लीजिए, इसी अयोध्या के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने देश के अपने गुल्लक से पैसा निकाल चंदा दिया था मंदिर के नाम पे। इनके सुनिए, इनके नेताओं ने उस गुल्लक का पैसा खाया है बच्चों के। 2 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में बेची है इन लोगों ने। हिमानी जी करते हैं राम के नाम पर। प्लीज एक एक करके हिमानी जी, आलोक जी प्लीज कम टू द पॉइंट प्लीज। एक सेकंड हिमानी जी, आज जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और योगी जी यहाँ पर हैं। इसलिए नहीं बन रहा है, मंदिर इसलिए बन रहा है। सुन लीजिए, इस देश के लोगों ने चंदा दिया है, इस देश को चंदा दिया इस लोगों ने। सुनिए, इस देश को चंदा दिया है, चंदा दिया है इस देश के लोगों ने, तब बन रहा है मंदिर। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कुछ सवाल यहाँ पर ले लेती हूँ, बैठे रहिए आप। कौन कर रहा है सियासत? बैठ जाइए। कांग्रेस ये मुहूर्त की बात कर रही है। अगर कांग्रेस मुहूर्त की बात करती है तो 2014 के पहले मुहूर्त राम का क्यों नहीं निकाल के दी थी? 70 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों ऐसा काम किया कि आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है? चंदा की बात करते हैं तो अखिलेश यादव सोनिया गांधी ने कितना राम मंदिर में चंदा दिया है बताइए ना थोड़ा। चंदों को लेकर सवाल उठाते हैं, इस पर है चंदा ये लोग क्या करेंगे? चंदा इनको नहीं चंदा देते, ये बनवाना भी नहीं चाहते। हाँ, एक सवाल और आर्य सूर्य मैथिल जी, कांग्रेस कभी भी मंदिर के पक्ष में कोई अपना सहयोग दिया है? आज चंदे की बात क्यों करती है कांग्रेस? घूम घूम के चंदा। बैठ जाइए। ठीक है। शरद शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन, फिर मेरे को सूर्य मैथिल जी का रुख करना है। क्विक रिएक्शन, एक सेकंड जवाब। एक करके बता रहा हूँ, एक करके। उन्होंने कहा कि 70 साल से आपने क्यों नहीं किया? भैया थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। 1991 क्या, सुन लीजिए बात सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जयदेश आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस भंडारी, जब राम मंदिर के नाम पर जयदेश आ रहा था। सुन लीजिए, इन्होंने कहा विद्वेषपूर्ण है, वो देश गिर गया। उन्होंने कहा अध्यादेश गया। ये बता रहे हैं, हमने पूछा कितना रुपया कांग्रेस ने दिया मंदिर चंदे के लिए, बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश, सुन ली बता रहा हूँ। सोनिया गांधी क्यों नहीं आई आज तक? गांधी परिवार क्यों नहीं आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुन लीजिए, मैं पूछ रहा, उनकी रामपति को संदेह नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रवादिता पे कोई संदेह नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री रहे आज तक राम मंदिर नहीं आए, तो मैं कहूँ रामद्रोही है वो। ये मेरा धर्म नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता हूं। ये कहेंगे इस बात को, हम ये नहीं कहेंगे इस बात को। वो श्री राम को काल्पनिक मानती है कांग्रेस पार्टी का बयान बताइए आप। राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए आप। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए कब दिया इस बात को। मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए। मैं बताऊंगा, सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अधिकृत बयान बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सनातन धर्म का कितना विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने। 1953 में
फ्रांस से डेलीगेशन आया था 25-30 लोगों का। पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने, और भारत का भ्रमण करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मीटिंग होती है। ये बाकायदा रिकॉर्ड में है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मीटिंग होती है, और जवाहरलाल नेहरू के सामने वो कहते हैं कि भारत का जो धर्म है, भारत का जो कल्चर है, भारत का संस्कार है, वो बहुत सुंदर है। एक लाइन कह करके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मीटिंग को खत्म करते हैं कि मैं इसी को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बाई रिकॉर्ड है, जाकर के चेक कर लीजिए। जिस पुस्तक में होगा, ठीक है, जिस पुस्तक में सुन लीजिए, जिस पुस्तक में है, किस पुस्तक में कायदा रिकॉर्ड उन्हीं सुन लीजिए, पुस्तक में फ्रेंच के जो किस पुस्तक में है, 53 के यूनिवर्सिटी वाला नहीं चलेगा, 53 के उसी डेलीगेशन के द्वारा किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में है, जाकर चेक कर पढ़ करके आएंगे तब तो सुन लीजिए। राहुल गांधी के अलावा कुछ समझ नहीं आता है, राहुल गांधी कहते हैं उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर करोगे क्या? देखिए, आपने प्रश्न पूछा था अवस्थी जी से, उन्होंने उत्तर पूरा दिया। उसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूं। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वो कौन से प्रधानमंत्री ने कहा था? ये जनता बता देगी। चादर और फादर वाले कैसे राम को एक्सेप्ट कर लेंगे? कम से कम और हम छाती ठोक के कहते हैं हमने खून बहाया राम मंदिर के लिए, हम लड़े राम मंदिर के लिए, और हमने हमारी लड़ाई जो है, अगर हमारा संघर्ष नहीं होता तो ये राम मंदिर नहीं बनता। हमारी लड़ाई जो है इनके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, ये हमारी लड़ाई की छाती नहीं होती है, तो ये राम मंदिर नहीं लड़ाई इनके लिए बनता। है। उत्तर प्रदेश में यदि योगी आदित्यनाथ नहीं होते मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते। एक बात सुन लीजिए, हाँ, बातें बना रही है बैठ कर यहाँ पर। हमारी जो लड़ाई है निमंत्रण पत्र देने की, लेने की, वो इनके जैसे लोगों के लिए कारण। अरे भैया, तुम अपनी जेब में अपना मामला रखो। ये बैंकॉक और इटली की ट्रिप करने वाले हमें ना बताएं कि हम कब अयोध्या आएंगे। अरे सुनिए, समझाइए। अरे सुनिए, पहले बहुत गौरवशाली परिवार से आते हैं, इन पे मैं गर्व करता हूं। इनके परिवार के लोगों ने कार सेवा की गोली खाई। मंच से इनसे पूछता हूं, इनको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार नहे ना रहे। आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा की है? तेरा वैभव अमर रहे। कौन सी कार सेवा की है? आ गया? अरे हमें आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा की है? चाहिए न कोई पद चाहिए, हमें राम का मंदिर चाहिए, और वो राम का मंदिर हमें नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। लड़ाई हमारी यही है। शरद जी, देश आपका है ना? देश आपका है। घर जब आपका होता है तो आपको कोई निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है क्या? फिर क्यों कह रहे हैं? घर के काम के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता? मैं हूं ना अयोध्या में, हिमानी जी, मैं हूं ना अयोध्या में। अरे मुझे किसी ने निकाल दिया क्या? आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा की? कण कण में राम है, रणबीर कपूर ने कौन सी कार सेवा की? जंगल में राम है। कौन सी कार सेवा?